क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स पाठ चुनावी राजनीति के पिछले 4 वीडियोज़ में हमने चुनावी राजनीति के बारे में जाना है, समझा है। चुनावी राजनीति क्या होती है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसे कहते हैं, यानी पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है। इसके अलावा हमने चुनाव की अपनी प्रणाली और चुनाव क्षेत्र के बारे में समझा है। फिर उसके बाद हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा है, जाना है। आज के इस वीडियो में हम सभी मतदाता सूची के बारे में जानेंगे। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट होता क्या है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। यानी चुनाव से पहले ही एक सूची तैयार कर ली जाती है कि कौन कौन व्यक्ति इस सूची में शामिल होते हैं, कौन कौन व्यक्ति वोट देने के लायक हैं, उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इसी सूची को, इसी लिस्ट को आधिकारिक रूप से ऑफिशियल फॉर्म में मतदाता सूची यानी अंग्रेजी में इसको वोटर लिस्ट के भी नाम से जानते हैं। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और इससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वोट देने से मना नहीं किया जा सकता। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। यानी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होने वाले होते हैं, आमतौर पे लोकसभा या विधानसभा का, तो इस सूची को फिर से रिन्यूअल किया जाता है। रिन्यूअल करने का तात्पर्य है कि वैसे लोग जो 5 साल पहले इस वोटर लिस्ट में शामिल थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, यानी वो अब वोट नहीं दे सकते हैं, वो जीवित नहीं हैं, वैसे व्यक्ति का नाम इस लिस्ट से काट दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। और वैसे व्यक्ति जो पिछले आम सभा चुनाव में 18 वर्ष की योग्यता नहीं रखते थे, उनकी उम्र कम थी, तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष 18 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद जब उनका उम्र वोट देने लायक हो गया, तो वैसे नए नाम को इस लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक 5 वर्ष में इस मतदाता सूची का नवीनीकरण या रिन्यूअल किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है, यानी जिसे देखकर व्यक्ति की पहचान की जा सके। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है, यानी सरकार के द्वारा यह कार्ड दिया जाता है। वोट देने जाते समय मतदाता यह पहचान पत्र साथ लेकर जाते हैं। उन्हें यह मतदाता पहचान पत्र जो है साथ में रखना होता है। आप सब ने देखा होगा अपने घर में अपने अभिभावक को वोट देने जाते वक्त जो है वो पहचान पत्र लेकर जाते हैं, जिससे सही व्यक्ति जो है वो वोट डाल सके, किसी प्रकार का कोई गलत व्यक्ति दूसरे के नाम से वोट नहीं डाल सके। इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची जो है वो दिया जाता है। वोट डालने के लिए मतदाता किसी भी प्रकार का फोटो पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको मतदाता सूची किसी कारणवश नहीं मिल सका, वैसे व्यक्ति अपना कोई भी फोटो पहचान पत्र जिससे उनकी पहचान की जा सके वो लेके जा सकते हैं। उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सभी चीज़ें हो सकती है। इसमें से कोई एक लेकर वो वोट देने जा सकते हैं।
अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और वैसे लोग जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं हो, उनको वोट देने से मना किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही बेहद खास स्थिति में होता है, लगभग ना के बराबर होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में निश्चित रूप से होता है। यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। अब पिछले पढ़ाई वीडियो और पीडीएफ के आधार पे आपका होमवर्क है, भारत में होने वाले चुनाव के गुण एवं दोष यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की विवेचना आपको अपने शब्दों में करना है। थैंक यू।